हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है एक सेट से जहां पे दो लोग थे, एक बूढ़ा जो कि एक एल्डर है और एक यंग आदमी जो कि लीडर है। तो लीडर एल्डर से पूछता है कि तुम्हारी वो जो चीफ डिसाइपल है यार आज कहीं दिखाई नहीं दे रही, किधर गई है। तो एल्डर भी कहता है मेरे चीफ डिसाइपल को एक जीनियस लड़का दिखा था किसी गाँव में, तो उसको लाने यहाँ पे गई है। और एक बार वो कुछ ठान लेती है ना तो वो करके रखती है। तो देखना लौंडे को लेकर जल्दी आ जाएगी। अब आते उस गांव के अंदर जिस गांव पे कुछ डेमन लोगों ने अटैक भी कर लिया था। तो ये लड़की कहती है सुनो यार, मैं डेमन लोग को रोकने जा रही हूँ। बाई चांस अगर रोक नहीं पाई और डेमन लोग यहाँ पर आ गए तो ये प्रोटेक्शन तलिस्मैने लगा लेना, और दे के चल जाती है। वो लोग भी कहते हैं ओ माय गॉड सिनिया जी, आप तो बड़ी कमाल की हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता कमाल की क्या है, उसने बोला अगर वो बचा नहीं पाएगी तो तलिस्मैन यूज कर लेना। अबे हमें अपनी प्रोटेक्शन पे खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो गाँव में तेरे वजह से आई थी। क्यों यार, तू जानता है क्या उसको? ये भी कहता नहीं मैं जानता नहीं हूँ। वो अचानक से मेरे पास आई और बोलने लगी तुम टैलेंटेड हो, तुम जीनियस हो, तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए, आ जाओ मेरे सेट के मेंबर बन जाओ। लेकिन मैं गरीब किसान आदमी, मुझे खेती करना पसंद है, तो मैंने मना कर दिया कि मैं कल्टीवेशन ही करूंगा। वो लोग भी सोचते हैं तू जीनियस और टैलेंटेड, अरे यार वो पक्का डिमोनी कल्टीवेटर होगी, साले के साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती होगी। उतने में मैडम जी भाई डेमन लोग को जो मारती है ना, उसको देखकर ये सारे गांव वाले डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर इस लौंडे को मैडम जी के हवाले नहीं किया तो वो कल को हमको भी मार डालेगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के उसके हवाले करने का सोचते हैं। मैडम जी भी देखती चलो यार सही टाइम पे आके मैंने डेमन लोग को मार डाला। उन्हें डेमन लोग उस लौंडे को भी मार देते हैं और मेरे हाथों से वो लौंडा चल जाता। वो जैसे गाँव में आती है ना, सारे गाँव वालों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के रखा था और कहता आपको ये चाहिए था ना, टैलेंटेड जीनियस है ना, इसको लेके जाओ, बस हमको सही सलामत छोड़ दो। वो भी कहती है शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वाह यार, मैं इस लौंडे का ध्यान रखूंगी, कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हेलो गाइस, हु बूगू मेरा नाम है और मैं एक नॉर्मल किसान आदमी था, जिंदगी बढ़िया चालू थी। लेकिन आज एक औरत यहाँ पर आई और जबरदस्ती पकड़ के मुझे अपने सेट में लेकर जा रही है। लड़की भी कहती है ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा, हवा में उड़ने में मजा आ रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजा आ रहा है। अरे तुमने मेरे जिस्म के कोने कोने को बांध के रखा है, मजा कैसे आएगा। वो भी कहती नहीं हवा में उड़ रहे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम गलती से नीचे गिर ना जाओ इसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ हाँ मैडम जी समझ रहा हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है, अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाने वाली हूँ, ध्यान रखना। भाई जो स्पीड बढ़ाती है ना कि क्या बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे उड़ने वाला था लेकिन रस्सी के चक्कर में बच जाता है। फाइनली सेट में एंट्री मान ली जाती है। सेट का नाम था ब्लैक एंड व्हाइट सेट। बोला भी जाता लो हम चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये उल्टी आ गई। वो भी कहती है चलो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे करवा लेती हूँ। तो एडमिशन हॉल में कई सारे बंदे लगे हुए थे कि अरे हाय आज तो मेरा एडमिशन होके रहेगा। दूसरी भी कहती है मेरा भी एडमिशन होके रहेगा। हमारी सीनियर आती है, लाइन को तोड़कर सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को पटक देती है और कहती है लौंडा हमारे सेट में नया नया है, इसका नाम रजिस्टर कर लो। तो वो एल्डर भी कहता लेकिन मैडम जी तुम लाइन के बीच में आ रही हो। तो पीछे से सब लोग चिल्लाते हो कौन है रे तू, लाइन में हम लगे हुए थे, गलत बात है ये ना चल बे। अब ये सुन के मैडम जी को आ जाता गुस्सा। वो भी कहती है अच्छा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है सालो, आके लड़ लो। एक को तोड़ती है, दो को तोड़ती है, तीन को तोड़ती है, सबको पटक पटक के मारती है। लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को नहीं छोड़ती, सबको पटकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एल्डर जी ये गलत नहीं हो रहा। एल्डर भी कहता नहीं मैडम जी कुछ भी गलत करती है तो चलता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा एडमिशन करवाना है ना, तुमको ये सारा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 तुमको 20 साल से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आना ही पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2 तुमको ना एग्जामिनेशन होगा, उसमें टॉप 10 में आना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन नंबर 3 तुम्हें गुड लुकिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और अमीर भी होना चाहिए। अब ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर डिसअपॉइंट हो जाता, फेंक के भाग जाता है और कहता है ये तीनों में से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हमें गुड लुकिंग हूँ लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लड़की जबरदस्ती पकड़ लेती है, वो कहती है टेंशन ना लो, मैं तो भी एडमिशन यहाँ पे करवा के रखूंगी। तो एक बड़े से होटल के बाहर लेकर आती है और कहती है एग्जामिनेशन कल ही होने वाला था, तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले ना वो सारे के सारे बच्चे लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, मैं रुको जाती हूँ और तुम्हारा टॉप 10 में आने का बंदोबस्त कर देती हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये कैसे बंदोबस्त करेगी। हाँ ये सारे बंदे लोग को मनाएगी कि तुम एग्जामिनेशन यहाँ पे ना दो, मैं एग्जामिनेशन दूंगा खाली अकेले, तो टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगा एक सेकंड। लेकिन ये मनाएगी कैसे? वो मनाती बनाती नहीं है, हर बंदे को मार मार के हाथ पैर तोड़ देती है ताकि एग्जामिनेशन दे ही ना पाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जैसा लगा था वैसा हुआ। वो भी कहती है टेंशन न लो, इनमें से अब कोई एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा, आराम से टॉप 10 के अंदर क्या भाई टॉप 1 पे आ जाओगे। यानी जो सेकंड क्राइटेरिया था अब वो पूरा हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब जो थर्ड क्राइटेरिया है
कि भाई हैंडसम होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हैंडसम तो मैं पहले से हूँ। वो भी कहती रहने दो, जो थर्ड क्राइटेरिया है ना वो मैं लिस्ट में से हटवा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मतलब हटा देगी, अबे तुझे हैंडसम नहीं लगता क्या? वो भी कहती है छोड़ ना यार, पहला क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग पे होना चाहिए। तो कमरे में लेकर आती है और आई मीन कहती है कमरे में आ जाना रात को। और ये सुन के हमारे मेन कट्टा के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो वो आ जाता है और कहता है ओ माय गॉड यार, पहली बार कोई सुंदर सी लड़की रात में मुझे कमरे में बुला रही है और बस चड्डी पहन के बुलाया था। तो लड़की भी कहती है ओके ठीक है। तो कल्टीवेशन करना आसान नहीं होता, क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे जाना मुश्किल होता है और फाउंडेशन बिल्डिंग उससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाने के लिए। बड़े बड़े अरमान देख के हमारे मेन कट्टा को भी कुछ कुछ होने लगता है और कहता बोलो ना मैडम जी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती है टेंशन ना लो, मेरे पास एक शॉर्टकट है। एक पिल निकाल लेती है और कहती है इसे कहते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। ये किसी का भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे ये तुमको आसानी से पहुंचा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में क्या? वो भी कहती है मुच्छी में। तो हमारा मेन कट्टा बैठता है और वो पीछे से हमारे मेन कट्टा को उंगली करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग पीछे से उंगली कर रही है, वरना मुझे लगा कुछ और यहाँ पे करेगी। सब कुछ कर लेती है और कहती है चलो अब पिल ले लो। तो हमारा मेन कट्टे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये पिल सच में ले लूं क्या यार, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत तो नहीं ना होगा यार, लेके देखता हूँ। तो वो ले लेता है पिल और जैसे पिल लेता है तो काफी अजीब लगता है। लड़की भी कहती है टेस्ट बेकार है लेकिन टेंशन ना लो, और तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा होगा तो उसको जितना हो सके उतना डीपली एनालाइज करने की कोशिश करो। हमारा मेन कट्टर करता है मैडम जी और चिपक जाती है और कहती रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना चिपक जाती है कि बड़े बड़े अरमान पीठ में से टच होते हैं और हमारा मेन कट्टा का पूरा ध्यान बेकार हो जाता है, जिसके चक्कर में पिल का असर भी बेकार हो जाता है। मैडम जी भी कहती हो गया बेकार है, अब उस पिल का असर नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी पहली बार था ना जिसके चक्कर में बर्बाद हो गया। वो भी कहती है डोंट वरी मेरे पास एक और पिल है, चलो फिर से करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग इस बार फेल नहीं होगा, इस बार फेल नहीं होगा, इस बार मैं करके रहूंगा, इस बार मैं करके रहूंगा। इस बार मैडम जी आगे से सपोर्ट करने आती है और कहती है पिछले बार पीछे से नहीं ना हुआ, आगे से करके देखती हूँ। भाई आगे से सोचो चेहरा भी दिख रहा था, बड़े बड़े अरमान भी दिख रहे थे और ज्यादा कंट्रोल चल जाता है और सेकंड टाइम पे भी फेल हो जाता है। रोने लग जाता हमारा मेन कट्टा सॉरी गलती हो गई माफ कर दो यार। वो भी कहती है डोंट वरी मुझे लगा था 2 बार हो जाएगा, मैंने 80 से ज्यादा पिल तैयार करके रखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट यानी मुझे और करना पड़ेगा। हाँ तो भाई रात भर उनके बीच में होता है आई मीन कल्टीवेशन और फाइनली सुबह तक हमारा मेन कट्टा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुका था। तो कमरे से बाहर आता है वो कहता बाप रे हालत खराब हो गई। मैडम जी भी पीछे पीछे से आती है और कहती बाप रे पूरे रात भर हमने किया 8 बार, टोटल 8 बार किया यार तो जाके पूरा हुआ। वो कल्टीवेशन के बारे में बात कर रही थी लेकिन एक लड़का सुन लेता, वो कहता व्हाट ये कमरे के अंदर उस लड़के के साथ 8 बार करके आ रही है। मैडम जी ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ, लड़की भी कहती है ओ। और ये तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टा से जो एग्जामिनेशन ऑफिस में एग्जाम देने आता है और कहता क्या हुआ मुंह क्यों देखे जा रहे हो, टाइम हो गया ना, जल्दी से एग्जामिनेशन स्टार्ट करो ना। वो भी कहता कैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट करूं, तेरे अलावा कोई और आया ही नहीं है। अब एपिसोड 1 के अंदर मैडम जी ने सबको तोड़ दिया था ना, कोई एग्जाम देने आया ही नहीं था और भी इकलौते लड़के का एग्जाम लेके क्या फायदा, जा बेटे पास हो गया तू। तो हमारा मेन कट्टर पास भी हो चुका है, ब्यूटीफुल पहले से हैंडसम, यानी भाई सारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, ऑफिशियली सेट का डिसाइपल बन जाता है। लड़की भी कहती है तुम्हारा टाइटल लकी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लकी, अभी ये कैसा बेकार सा टाइटल है मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती है मैं तो डॉगी सोच रही थी लेकिन तुझे लकी दिया, अपने आप को लकी मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तो मुझे कल्टीवेशन नहीं करना, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे खेती बाड़ी करना है। तो मैडम जी जबरदस्ती पकड़ के लेके जाती है और कहती है अब तू मना ही नहीं कर सकता, तुझे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर हो रहा है। मैडम जी भी कहती सुन तू भी सोच रहा होगा कि मैं तुझे जबरदस्ती कल्टीवेशन क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक हीरो आएगा और दुनिया को बचाएगा और तू ही हो हीरो, इसके लिए दुनिया बचाएगा तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मेरे पिछवाड़े में आग लगेगी, मैं वो भी अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, मजाक मत करो यार। तो तलवार निकाल के रख देती है और कहती है जो चूजन वन जो हीरो रहेगा ना वो इस तलवार को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, निकाल के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा निकाल लेता है और कहता है झूठ मत बोलो ये सादा सोड है, कोई भी निकाल सकता है। वो भी कहती है अच्छा तुमको ऐसा लगता है, मैं तुम्हें कुछ लौंडे लोग के पास लेके जाती हूँ वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम मत जाओ, हो सकता तुम भाड़े के बंदे लेकर आओ, उनको भी नाटक करने को बोलोगी, मैं जाऊँगा और मैं टेस्ट यहाँ पे करूँगा।
तो मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है जाओ। तो हमारा लौंडा क्या बोलते हैं भाई सेट में आता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड को ओपन करो। एक लौंडा करता है लेकिन उससे होता भी नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता है सच्ची में यार तुमसे नहीं हो रहा। दूसरा भी कहता है अरे ये तो लल्लू पल्लू है, इससे नहीं होगा, आई एम जीनियस, मुझसे हो जाएगा। भाई वो भी करता है, उसकी भी टट्टी निकल जाती है लेकिन उससे भी नहीं होता। वो भी कहता सॉरी यार हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही हीरो हो। हमारा मेकट्टा भी कहता हो ये मैं तो सच्ची में हीरो हूँ, हीरो यानी मैं हूँ हीरो, एक चूजन वन जिसकी ज़िंदगी में ब्रह्मांड पावर और कई सारी लड़कियाँ आएंगी। ज़िंदगी तो भाई ऐशी ऐश हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। ओ शिट पानी बहुत ज़्यादा है घर पे चलो। और रही बात, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा मेकट्टा कोई हीरो नहीं है, कोई चूजन वन नहीं है। भाई हमारी मैडम जी ने सेट के हर एक मेंबर को डरा के रखा था कि साला जैसे वो आएगा ना उसके सामने स्वॉर्ड निकालना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो लोग भी कहते ना मैडम जी आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, बस हमारा मुंह मत तोड़ना। वो भी कहती ओके ठीक है गुड बाय। यानी भाई डॉन है डॉन, सब इसके सामने यहाँ पे डरते हैं, तुम देखते जाओ। फिर हमारे मेकट्टे को ज्ञान देती है और कहती है ओके ठीक है कल्टीवेशन करोगे ना तो कल्टीवेशन के 3 रूल और 3 नियम होते हैं, सुनो। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनाओ यार क्या होता है। वो भी कहती है रूल नंबर 1 कुछ भी यहाँ पे करोगे ना तो भाई सीधे मार काट। कोई इस आदमी ने गाली भी दिया ना गला काट डालो उसका, किसी आदमी ने टच भी किया मुंह तोड़ दो उसका, किसी आदमी ने बदतमीजी की नुन्नू काट दो उसका, फाड़ के रख दो, चीर के रख दो। हमारा मेकट्टा भी लगा है ये क्या सिखा रही है रे। वो भी कहती है होता रूल नंबर 1। अब मैं तुमको रूल नंबर 2 बताती हूँ कि दुनिया में ना 2 लोगों से ज्ञान कभी मत लेना, एक भाई तुम्हारा मास्टर और दूसरा जो सबसे अच्छे लोग यहाँ पे बनते हैं, और लड़कियों से दूर यहाँ पे रहना। हमारा मेकट्टा भी कहता वाट अबे यार हीरो लोग तो हमेशा लड़की पटाते हैं ना, और ये मुझे लड़कियों से दूर रहने के बारे में कह रही है, आई डोंट लाइक इट। तो मैडम जी पीछे से मार के मुंह तोड़ देती है और कहती जैसा बोले जा रही हूँ वैसा कर। हमारा मेकट्टा भी कहता या समझ गया। वो भी कहती ओके ठीक है घर पे आराम कर ले, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं काम कर कर आती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता रे मैडम जी 3 रूल था ना, तीसरा नहीं बता के जा रही है। वो भी कहती 3rd रूल है कि चुपचाप अच्छा बच्चा बन के रहे और मेरी सारी बातें मान। हमारा मेकट्टा भी कहता ओ अरे मैडम जी कितनी सुंदर लग रही है, ये वाली बात तो पक्का मानूंगा। अब वो चल जाती है। अब उसके जाने के बाद है ना भाई हमारा मेकट्टर का मास्टर या लड़की का मास्टर कह लो वो आता है और कहता है साली मेरी डिसाइपल इतनी पागल इतनी कुतिया लड़की मेरे सारे के सारे फाउंडेशन पिल लेके चली गई, एक भी पिल यहाँ पे बच नहीं रहा, छोड़ूंगा नहीं उसको, किधर है मेरा पिल। वो अपने सेट में अपने माउंटेन पीक में आता है तो भाई शील्ड लगी हुई थी, अंदर आ ही नहीं पाता। ये भी कहता है मेरी डिसाइपल ने कब से बैरियर लगाना सीख लिया, मुझे ये अंदर जाने नहीं दे रही, डोंट वरी मैं नीचे से यहाँ पे चल जाऊँगा। तो फाइनली जैसे तैसे अपने घर पे आता है और कहता लो मैं आ गया, लेकिन वहाँ पे धमाके होने वाले फॉर्मेशन लगे हुए थे। तो ये भी कहता ओ माय गॉड धमाका वाला फॉर्मेशन, और मैंने इस पर हाथ भी रख लिया, यानी चुद गए गुरु। धमाका होता है पूरी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी कहता चलो यार एक ही धमाका था बच गया। भाई पैरों के नीचे और वैसे तलिस्मैन यहाँ पे लगे हुए थे और धमाका होता है, 2 घंटे तक धमाका चलता है और लगभग 12 बार धमाका होता है। और देख सकते हैं भाई मास्टर की क्या हालत हो जाती है। ये भी कहता मेरी डिसाइपल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मेरे। हमारा मेकट्टर आता है और कहता है वो बुढ़े जी तुसी कौन हो। वो भी देखता लौंडा, अब ये लौंडा यहाँ पे कौन है। हमारी डिसाइपल की ओर आते हैं, वो भी कहती वेल मैंने लगभग 12 एरिया में फॉर्मेशन लगाया था, आई थिंक कम पड़ गया, 14 एरिया में लगाना चाहिए था। इधर बुड्ढा भी कहता हो तुम ही हो क्या लड़के जिसको मेरी डिसाइपल लेकर आई। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं उतना कुछ खास टैलेंटेड नहीं हूँ। बुड्ढा भी कहता वेल अगर ऐसी बात है ना तो उतने में ध्यान चल जाता पिल की बोतल पे। तो ये बुड्ढा भी जाके चेक करता है तो पिल की सारी बोतल यहाँ पे खाली थी। वो भी कहता ये मेरा था, ये भी मेरा था और ये सब मेरा था अब मेरी डिसाइपल ने सब चोरी करके तुमको यहाँ पे दे दिया, सारा पिल उसने बर्बाद कर दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सीनियर ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे डाला था, मैं मना भी नहीं कर पाया। वो भी कहती है कुत्ते में तेरी जान निकाल लूँगी। लेकिन हमारा मेकट्टा एक छोटा सा मैप निकालता है जिसमें सुहाग आता है और मास्टर की हालत खराब हो जाता है। वो भी कहता है अब ये तेरे पास कहाँ से आया। तुम्हारा मेकट्टा भी कहता है सीनियर ने जाने से पहले मुझे दिया था, ये कहते हुए कि कोई मुसीबत होगा ना तो ओपन कर लेना, मैंने ओपन कर लिया, सॉरी यार आपकी हालत ख़राब हो गई।
वो तो भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसने सारा का सारा पिल तुझे खिला दिया ना, लेकिन मुझे सारा का सारा पिल यहाँ पे वापस चाहिए। उसके लिए मैं तुझे भट्टी में डालूंगा और तेरा डेमोनिक पिल बनाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मास्टर, वो भी कहता हाँ भाई, उठा के पटक देता है हमारे मेन कट्टर को और कहता है हाँ कमीने तेरा पिल बनाऊंगा, और अपने भट्टी में लेके जाता है और भट्टी में डाल देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जान दो मुझे, वो भी कहता तो पिल बन के बाहर आएगा, आबड़ा कडाबड़ा पिल बन जा। पिल विल कुछ नहीं बनता, धमाका होता है और बुढ़े की ही हालत खराब हो जाती है। तो पीछे से नौकरानी आती है और कहती है अरे जाने से पहले सीनियर ने आपकी भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था, क्योंकि उनको पहले से मालूम था आप उसके जूनियर को पिल बनाने में कन्वर्ट करोगे, तो उन्होंने पहले से आपके भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था। मास्टर भी लाइक ये मेरी पूरी डिसाइपल कोने कोने में मेरे लिए जाल बिछा के गई है, अब मैं काट डालूंगा। तलवार ले लेता है हमारे मेन कट्टा को काटने के लिए, लेकिन क्या हमारी डिसाइपल तलवार भी तोड़ के गई थी और रोने लग जाता है अब ये मेरा फेवरेट स्वॉर्ड यहाँ पे था वो भी तोड़ के चली गई, मेरी डिसाइपल ने गलत किया मेरे साथ। खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मास्टर की ज़िंदगी तो यहाँ पे काफ़ी बुरी लग रही है, सीनियर ने पूरी फाड़ के यहाँ पे रखी है। बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो बचपन से ही वैसी है, चोरी चकारी करती रहती है, आपस में एक दूसरे वाले डिसाइपलों को मारती रहती है और मास्टर की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती, चोरी चकारी और मास्टर को भी उठा उठा के पेलती रहती है। तो ये सब सपने में याद करता है, होश में आता है, कहता है मेरी डिसाइपल तो सामने खड़ी थी, वो भी कहती मास्टर आप तो मुझे ठीक लग रहे हो, मुझे लग ही रहा था 14 नहीं 28 तलिस्मैन बिछाना चाहिए था। ये भी कहता भाई तुम्हारे चक्कर में एक दिन मैं टैं बोल जाऊंगा। वो भी कहती छोड़ो यार टैं काहे बोलोगे, ये देखो यार मेरा नया जूनियर यानी तुम्हारा नया डिसाइपल, आपको खुश होना चाहिए। वो भी कहता ज़रा मुझे बताओगे तुम इस लौंडे को इतना क्यों भाव दिए जा रही हो, इतना क्यों कल्टीवेशन सिखाई जा रही हो। वो भी कहती वेल अब गेस करने की कोशिश करो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो उसके दिमाग में आता है कि ये लड़की बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, कभी किसी को भाव नहीं देती, हमेशा सबको मारती पिटती रहती है, इस लौंडे को बड़ा भाव दे रही है, ओ कहीं इसको प्यार तो नहीं हो गया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो हमारे मेन कैरेक्टर को कितना भाव क्यों दे रही है हमको बताया नहीं जाता, वो किसी और ही एपिसोड में पता चलेगा। अब सच में प्यार है या कोई और रीज़न है वो बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो